अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। दस्तरखान की ज़ीनत बनने वाली हैं दोस्तों, ईद उल फ़ितर के ऊपर ये रेसिपी हैं, तो आप लोग तवज्जो से देखेंगे। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चूल्हे के ऊपर मट्टी की हांडी रख ली है। इसके अंदर हम मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जनाब इसके अंदर डाल दिया प्याज चॉप किया हुआ और इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। दोस्तों प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों की तरफ से ये हमारा छोटा सा इनाम होता है। तो आप लोग जब हमें हौसला अफ़ज़ाई देंगे तो इंशाअल्लाह हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ और आसान सी रेसिपियाँ आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो आप लोग जब इतना सारा गोश्त ईद के ऊपर बनाएंगे तो साथ सब्ज़ियाँ ना हो तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। प्याज दोस्तों ब्राउन हो चुका था। हाँ, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मिर्चें और हल्दी हाफ़ टी स्पून डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आलू मटर गाजरें इसके अंदर ऐड करेंगे। आप लोग कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, बीन्स कर सकते हैं, गोभी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 सब्ज़ियाँ थी, मैंने इस तरह काट कर डाल दी हैं। आप लोग हस्ब ज़रूरत नमक मिर्च दोस्तों अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको दम के ऊपर रख देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं सब्ज़ी ने पानी खुद से छोड़ दिया। इसके अंदर पानी आप लोगों ने ऐड नहीं करना, इसी पानी के अंदर इसको गलाएंगे तो सब्ज़ी का दोस्तों कलर भी ख़राब नहीं होगा। जब हाफ़ कुक हो जाए उसके अंदर ज़ीरा धनिया पाउडर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर थोड़ी देर इसको दम पे रखेंगे। तो दोस्तों एक दफ़ा फिर गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। तो इसको दोस्तों 20 से 25 मिनट गुज़र गए हैं, पानी अच्छे से खुश्क हो गया है इसका, सब्ज़ी अच्छे से नरम हो चुकी है हमारी। तो इसके अंदर इस टाइम पे आके दोस्तों अदरक और धनिया की गार्निश करेंगे और थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी। तो इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद दम पे रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रेसिपी जो है हमारी वो मुकम्मल हो गई है। तो दूसरी रेसिपी बना लेते हैं दोस्तों। जी तो दोस्तों मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है एक कढ़ाई, इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। एक बड़े साइज़ का इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। ये जनाब अचार वाले आलू बनने लगे हैं, तो इसको भी आप लोग तवज्जो से देख लें। प्याज दोस्तों ब्राउन हो रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ये टमाटर और अचार जो है ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने ग्राइंड करके डालना है। तो अचार मेरे पास था थोड़ा सा और एक टमाटर था, इसको ग्राइंड कर लिया है। और दूसरी तरफ प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो रहा है। लहसुन अदरक का पेस्ट दोस्तों इसके अंदर भी शामिल कर देते हैं, प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाए। जी तो दोस्तों प्याज और कच्चापन ख़त्म हो गया था लहसुन अदरक का भी। उसके बाद इसके अंदर टमाटर डाल दिया था, नमक मिर्च हल्दी डाल दिया है। हल्दी हाफ़ टी स्पून था और नमक मिर्चें जो है 1-1 टी स्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो मसाला दोस्तों जैसे ही भुन जाएगा, घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद इसके अंदर आप लोगों ने आलू काट कर डाल देने हैं। मैंने इस तरह स्लाइस में काटे हैं। तो आप लोग मर्ज़ी से आलू जो है वो मोटे पतले जिस तरह पसंद करते हैं, वैसे भुजिया के अंदर जो है आलू इसी तरह डाले जाते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करके इस तरह डालें। थोड़ा सा मैंने दोस्तों इसके अंदर अचार मज़ीद शामिल कर दिया है। और उसके बाद इसके अंदर कलवंजी और मेथी दाना और गोल मिर्चें, अचार मसाला, ज़ीरा धनिया पाउडर है और साबुत ज़ीरा है और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ें आप लोग ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको रख देंगे दोस्तों पकने के लिए। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको हल्की आंच के ऊपर रख देना है आप लोगों ने, जब तक आलू आप लोगों के गल जाएं। आप लोगों ने इसको 1 से 2 दफ़ा दरमियान में इसको हिला लेना है, ताकि आप लोगों के आलू जो है वो नीचे ना लगें। नीचे सालन लग जाए तो फिर आप लोगों को पता है कि स्मेल जो है वो खाने में से नहीं जाती। तो इस तरह 2-3 दफ़ा मैंने इसको वक्फ़े वक्फ़े से हिलाता रहा हूँ। आलू दोस्तों हमारे अच्छे से जो है वो नरम हो चुके हैं। इसको दम पे रखेंगे
जब तक ऑयल ऊपर आ जाता है तो उसके बाद फिर इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 मज़ीद 2 मिनट दम पे रखेंगे, फिर धनिया और अदरक डाल देंगे। इसके साथ दोस्तों आज की रेसिपी मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।